आज 11 जुलाई को पूरे विश्व में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में पूरे दुनिया में आज के दिन पॉपुलेशन के प्रति लोगों को आगाह किया जाता है, बढ़ते हुए पॉपुलेशन या कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करें तो क्या करें। इस चीज की आवश्यकता हमारे देश में सबसे ज्यादा है। एक समय था जब चाइना, जिसका क्षेत्रफल हमसे ज्यादा है, की जनसंख्या ज्यादा थी भारत से। आज स्थिति ये हो गई है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट इस प्रकार हुआ है कि हमारा पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या चाइना से आगे बढ़ गई है। हमारे जितने भी नेतागण हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी है, वी हैव ए लार्ज यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, लार्ज यूथ पॉपुलेशन। तो आज सबसे पहले मैं उस यूथ पॉपुलेशन की व्याख्या करना चाहता हूं। आज के दिन में जो लोग भी मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे हैं, थोड़ा जिनके घर की महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, उनके यहाँ बच्चा नजरे नहीं आता है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। मैं पटना में आशियाना नगर में रहता हूँ, करीब 200 से ऊपर घर यहाँ है और 50 बच्चे के, हमको लगता है 20-25 बच्चा भी, छोटा बच्चा इस पूरे आशियाना नगर में नहीं है। कारण क्या है कि जब हम लोग आए थे बसने 90 के दशक में या 90 में, तो उस समय हम लोग भी यंग थे और हमारे बच्चे पढ़ते लिखते थे। अब है कि पढ़ लिख करके बच्चे इतने होशियार हो गए और बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होने के चलते बिहार से बाहर चले गए। आज के दिन में हमारे आशियाना नगर में सिर्फ जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, वृद्धावस्था के लोग हैं, लाठी लिए हुए, सहारे से चलते हुए लोग भरे पड़े मिलेंगे। उनके बच्चे यहाँ नहीं हैं। तब क्या करते हैं वो लोग? किसी न किसी को अपने बड़े से घर में बसाते हैं, घर में लाके, कि भाई मेरा हाउस वर्क कर देगा, ये कर देगा। तो एक लार्ज पॉपुलेशन है पटना में फ्लोटिंग, जो कि यहाँ छोटे मोटे काम के चक्कर में आते हैं। औरत दाई का काम करती है, मर्द कुछ और करता है, बच्चों को पढ़ाने चाहते हैं वो लोग। नतीजा है कि ज्यादातर घरों में आशियाना नगर में देखिएगा अपने घर के बच्चे नहीं है। वो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो दाई नौकर हैं, उनके परिवार को लोग बसाए हुए हैं और उनके कई बच्चे पूरे आशियाना नगर में उत्पात मचा के रखते हैं। वो लोग पढ़ते भी ठीक ढंग से नहीं है और सारे नागरिक परेशान रहते हैं। ज्यादा उन लोगों को कुछ बोलिए तो झुंड बना के आते हैं, आपके गेट पर आके गाली गलौज करके चले जाएंगे, कोई बोलना नहीं चाहता है। तो यूथ जो कहते हैं मेरे पास पॉपुलेशन, वैसा ही है। दूसरा उदाहरण, हमारे आशियाना मोड़ पर साहब झोपड़ियां हैं, उसमें सब रहते हैं, ज्यादातर मुसहर श्रेणी के लोग हैं। अब उनका कोई काम ही नहीं है, बस दिन भर कुछ कुछ इधर उधर काम करना। महिलाएं भी इधर उधर काम करती हैं। रात में मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, तो आपस में एक दूसरे के साथ कंजुगल रिलेशनशिप करते हैं, अनप्रोटेक्टेड, और बच्चे पैदा कर देते हैं। और वो बच्चा सब कल के तो डरो लगता है कि रोड पर बउआता रहता है। तो ये आदमी आशियाना मोड़ पर आ जाए और देखे कि वहां से पहले वहीं पर सब कन्फाइंड था, अब करीब करीब वहां से 200 मीटर तक रोड डिवाइडर पर और साइड में बस गया है लोग। न पढ़ना है, न लिखना है, आवारागर्दी
और ऊपर से नीतीश कुमार जी ने क्या सोच करके इस प्रांत में शराबबंदी कर दिया। अब शराबबंदी से कुछ फायदे तो हुए, लेकिन उसका सबसे ज्यादा घाटा क्या हुआ कि सब मुशहरी में, सब झुग्गी झोपड़ियों में शराब चुराना और शराब बेचने का कारोबार होता है। अच्छा पैसा सब कमा रहा है। दिन में देखिएगा ऐसे ही मर्द सब बउआ, औरत सब तो काम करती है, मर्द सब बउआते रहता है, एकदम लगता ही है कि पियक्कड़ ऐसे घूम रहा है। और वहां लोग, अच्छे अच्छे लोग गाड़ी या मोटरसाइकिल लगा करके वहां से दारू ये लेकर के जाते हैं और उसका सेवन करते हैं। और अच्छा, इसके चलते उनका पैसा बहुत हो गया। सबको देखिएगा मोटरसाइकिल, टीवी, ये वो है, लेकिन अनपढ़ हैं। और एक तो करेली, दूसरे नीम चढ़ी। उनका पालन पोषण सरकार, वोट के चक्कर में चाहे कोई भी सरकार हो, उन लोगों को मुफ्त का बहुत कुछ देते हैं। राशन वाशन जितना मुफ्त का दे रहे हैं, कुछ दिखते नहीं। जितना राशन खाता है तो खाता है, बाकी बेचता है। और वो है यूथ। हमारा बल्क ऑफ यूथ ऑफ दिस कंट्री इसी तरह के हैं, जो सरकारी संसाधनों पर पल रहे हैं, सरकारी संसाधनों पर उनका दबाव है। और उनकी हालत ये है कि एक मोटरसाइकिल का, एक साइकिल को धक्का लग जाए, आदमी को धक्का चल जाए गाड़ी से, तो चूंकि हम गाड़ी वाले हैं तो कम 400-500 आदमी यूथ जुट जाएगा। अब बोलिए उस यूथ का क्या फायदा है, जो कि अनप्रोडक्टिव यूथ है। वो वैरायटी का आम होता है, कच्चा में खट्टा लगता है, अब पक जाता है तो उसमें पिल्लू हो जाता है। तो उस तरह की स्थिति आ गई है इस देश में, ज्यादातर हमारे प्रांत में। नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच थी कि जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने कहा नहीं, महिलाओं को पढ़ाओ, कि कंट्रासेप्टिव वुप्टी बांटना, लन फंड इधर उधर वासक्टमी करना तो संजय गांधी करके देख ही लिए क्या हुआ, जबरदस्ती करना, वो सब किया गया। अनपढ़ आदमी को कंट्रासेप्टिव बेचिएगा, क्या करेगा? तो बैलून फुला के घुमावेगा, नहीं तो समझेगा कि वो इससे बच्चा नहीं होता है, तो घर में धाजा गाड़ के और ऊपर कंट्रासेप्टिव का धाजा बना देगा। और ये मजाक की बात नहीं करें, ये हुआ है। सहरसा के एक गांव में कंट्रासेप्टिव वाले लोग गए थे और इसी तरह से समझाया था कि इसको लगा देने से बांस लेकर के और उसको ऐसे लगा के दिखाए कि ऐसे कंडों में यूज होता है। अगली बार देखने गए कि क्या प्रभाव पड़ा है, तो सब धाजा में बांस में लगा लगा के खड़ा किए हुए था कि इससे बच्चा नहीं होगा और झोपड़पट्टी में खाली बच्चा पैदा। तो शिक्षा सबसे जरूरी है। और हमारे मुख्यमंत्री ने गलत किया थोड़ा, दारू उरू वाला, फिर भी उससे भी फायदे हुए हैं, अब छोड़िए उस बात को। लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर जो उन्होंने ध्यान दिया, लड़कियों के शिक्षा पर जो पैसे खर्च किए, लड़कियों को पोशाक देना, साइकिल देना, खाना देना, स्कॉलरशिप देना, यही अति आवश्यक है। यही कंट्रासेप्टिव है। द बेस्ट कंट्रासेप्टिव इन द वर्ल्ड इज एन एजुकेटेड वुमन। वो एकदम रोक देगी, खबरदार, एक से ज्यादा बच्चा नहीं होगा भाई, दो से एक तू बहुत हुआ, हमको जो है सो नहीं। अब हमारे वो मुख्यमंत्री थे हमारे लालू जी, कहा जाने कहा हुआ, कहा ना 8-9 को बच्चा पैदा कर दी। एक बार कोई इंटरव्यू में पूछा था कि साहब ये इतना बच्चा क्या करो, वो कांग्रेस का विरोध करते थे। कांग्रेस जो है सो परिवार नियोजन करता था तो हम बच्चे पैदा कर दिए। हालांकि बाद में मुझसे पर्सनली बात हो, जब मैं भाई में का नेता था और मुख्यमंत्री था, एक दिन बड़े भावुक हो गए, बोले हो डॉक्टर उन्हें को डाक सुइया नहीं खा बने ले, जरा एगो सुइया दे दिया, साला के बच्चे ना हो गए। हम के ना वैसा तो नहीं थे, हाँ 6 महीना 8 महीना खातिर ओकर उस समय रिसर्च हो रहा था, अब तो कह रहा आ भी गया है, इस तरह की चीज होने वाली है। तो बाद में वो चिंतित हुए जब देखा कि एनआरकी फैलने लगी, लेकिन शुरू में नहीं किया। तो आज जरूरत क्या है, जो उन्नत देश है वहां जनसंख्या बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, क्योंकि वहां की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और बच्चा
उतना ही पैदा करना चाहती हैं जितना जरूरी है। भारत में भी मिडिल क्लास, अपर क्लास में बच्चे ही नहीं ज्यादा पैदा होते हैं, वही लड़कियां पढ़ी लिखी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी मेरा कैरियर है, अभी हो जाएगा तो शादी करेंगे तो कुछ दिन तक बच्चा नहीं पैदा करेंगे, तब पैदा करेंगे। अब देखिए, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, उनका जो यूथ है बड़का, जिसको हमेशा ये लोग हवा बनाए हुए, बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेशन, उसका ये जो यूथ पॉपुलेशन है, अब मान लिया 10 गो में 4 गो जो है बहुत तेज है, और यहाँ 100 गो में 10 गो तेज है, तो 10 तो तेज है, हालांकि 90 का तो वही बुरा हाल है। वो 10 वाले धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन जो प्रोडक्टिव है घट रहा है, और जो वही है जो अपने आप को भी लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मेरा अंत में यही आज के दिन संदेश है कि देश में जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सत्तारूढ़ हैं, वो लोग इस बात पर ध्यान दें कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो गरीबी का ये पूरा समुद्र, गरीब और अनपढ़ लोगों का ये पूरा चारों ओर समुद्र रहेगा, और छोटे छोटे द्वीप रहेंगे, पढ़े लिखे होशियार लोगों के, जिनका क्योंकि उनका पॉपुलेशन घट रहा, तो छोटे छोटे आइलैंड रहेंगे। और यदि नहीं ये आप लोग संभले तो ये गरीबी का समुद्र जो है अमीरी के टापू को एक दिन निगल के खत्म कर देगा। अतः वोट की राजनीति छोड़कर यदि देश का उद्धार करना चाहते हैं, कोई फ्री बीज देना बंद करिए। यूथ यदि काम करे तभी उसको पैसा, काम के बदले पैसा, और मनरेगा जैसी योजनाएं यदि हैं तो उसका ठीक से संचालन हो, लड़कियों को शुरू से पढ़ाने का प्रबंध किया जाए गवर्नमेंट के इस पर, जो नहीं पढ़ती हैं उस परिवार को सजा देने का प्रावधान हो। लड़कियां यदि पढ़ जाएंगी तो हमारे देश में ऐसे ही जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा, जिसे चाइना में हो गया। अब चाइना में इंसेंटिव दिया जा रहा है लड़कियों, सिंगापुर वगैरह, स्वीडन, बाकी सब कंट्रीज में इंसेंटिव दिया जा रहा है कि भाई बच्चा पैदा करो। यही मेरा संदेश है आज के दिन में। शायद कोई देखेगा ये वीडियो तो और समझेगा तो कुछ प्रयास जरूर करेगा। धन्यवाद।